Guys, welcome to Chem Bio classes. In 20 lecture we will discuss about isomerism. First, what is iso? First, iso means same, and merism ism is for process, and mer is for unit. Same unit, that means a phenomenon where one molecular formula can be represented by more than one structural or stereochemical formula which differ in at least one physical or chemical properties. So, phenomenon, this is the phenomenon where one molecular formula can be represented by more than one structural or stereochemical formula. That means कि one molecular formula has number of structural or stereochemical formula. I can write here can be represented by structural and stereochemical formulas. Difference at least one physical or chemical properties. So let's discuss about isomerism types. So this is the isomerism. Firstly, isomerism is of two types: structural or stereo isomerism. But structural is further of 6 types: 1, 2, 3, 4, 5 and 6. First one is chain isomerism, position isomerism, functional isomerism and metamerism, ring chain isomerism and tautomerism. So here are the complete types. Isomerism is of chain isomerism, position, functional, metamerism, ring chain and tautomerism. 6 types. But stereoisomerism is of 2 types: conformational stereoisomerism or geometrical stereoisomerism. Now let's start with structural isomerism. So in structural isomerism, a compound indicate as the name structure. Structural means a compound possess same molecular formula differ in molecular structure and
of various types. Here in structural isomerism you can see same molecular form, a compound with same molecular formula but different structure of various types. बहुत सारे तरह के molecular structure बनेंगे but molecular formula हमारा same होगा. That's why it's structural isomerism. So let's start with chain isomerism. Chain isomerism. What's that? In chain isomerism, two compounds possess same molecular formula. अब ये देखो, ये क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर आपको तीन बातें पता होनी चाहिए. सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा ही होगा, चाहे वो कितने भी टाइप्स के. भाई ये कितने 6 टाइप्स के हैं, तो 6 टाइप्स के अंदर ये पहला फीचर तो देखने को मिलेगा. दूसरा फीचर क्या है कि स्ट्रक्चर जो होगा वो डिफरेंट होगा, ये दूसरा फीचर भी देखने को मिलेगा. और थर्ड, काफ़ी सारे आगे टाइप्स के आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे. तो 3 आपको पता लगेंगे फीचर्स. तो अगर मैं चेन आइसोमेरिज्म की बात करूं तो सबसे पहले 2 अगर कंपाउंड चेन आइसोमेरिज्म शो करें. अब कुछ बचेंगे कि यहाँ पे 2 कंपाउंड कैसे आ गए, 2 कंपाउंड्स कैसे आ गए, तो आपको पता होना चाहिए. देखो, अगर कोई भी कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CHO, अगर ये कोई कंपाउंड है, ठीक है. अब ये अकेला, तो ये कंपाउंड ऑलरेडी क्या है? एक एल्डिहाइड है, ठीक है. 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड है. तो अब इसको क्या, इसका आइसोमर तो वही होगा ना, जो यही मतलब स्ट्रक्चर, दूसरा एक स्ट्रक्चर होगा, वही इसका आइसोमर होगा. तो 2 कंपाउंड्स के बीच की बात हो जाएगी ना, इन 2 के बीच में ही कंपैरिजन होगा ना, तो इसलिए 2 कंपाउंड्स की बात की गई है, ठीक है. तो अब अगर मैं बात करूं तो एक सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने आपको बताया है. दूसरा फीचर क्या होगा? अब ये क्या है? चेन मतलब अब देखना कि चेन स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा? डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट, दैट दे पोजेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन्स. अब आप देखो कि चेन आइसोमेरिज्म है तो वो क्या करता है? डिफरेंट टाइप की हाइड्रोकार्बन चेन बना रहा है, ठीक है. मतलब दो कंपाउंड क्या हैं यहाँ पर? अगर मैं कोई भी कंपाउंड लूँगी तो एक कंपाउंड और दूसरा कंपाउंड दोनों का सेम क्या रहेगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, बट डिफरेंट क्या रहेंगे दोनों के? हाइड्रोकार्बन, डिफरेंट हाइड्रोकार्बन यहाँ पर चेन रहेगी. तो हमने क्या बात की थी? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में डिफरेंट स्ट्रक्चर. अब डिफरेंट स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है? हाइड्रोकार्बन चेन डिफरेंट हो सकती है, ठीक है. तो अब मैं एग्जांपल अगर लेके चलूँ तो यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH2Br. तो यहाँ देखिए ब्रोमीन कहाँ लगा हुआ है? टर्मिनल पे लगा हुआ है. एक ही सिंपल एक लॉन्ग चेन है, ठीक है. ये इसका नाम क्या? N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड. बट अगर मैं क्या करूँ, मतलब 4 कार्बन वाले के साथ, 4 कार्बन वाली हाइड्रोकार्बन चेन के साथ ब्रोमीन लगा हुआ है. लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा बना दूँ तो ये क्या है? ये नंबर ऑफ जो हाइड्रोकार्बन्स जो है उसकी चेन डिफ़र होगी. यहाँ पर हाइड्रोकार्बन की चेन डिफ़र होगी, तो दोनों, इसका नाम क्या है? आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड. तो दोनों ही केस में अगर आप देखोगे तो दोनों की हाइड्रोकार्बन चेन का स्टाइल डिफरेंट है. तो दोनों का अगर चेन का स्टाइल डिफरेंट है तो ये चेन आइसोमेरिज्म में हुए, ठीक. अगर मैं अगला एग्जांपल लेके देखूँ, CH3 CH2 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 एंड CH2OH. अगर मैं करूँ CH3 CH CH2 CH2OH और यहाँ CH3 लगा दूँ. अगर मैं क्या करूँ, CH3 CH2 CH3 CH3 और यहाँ OH लगा दूँ. अब देखो, ये तो फंक्शनल ग्रुप, इसको तो साइड रख दो, ये तो सब में सेम है. बट अगर ये चेन की बात करूँ, ये चेन, तो ये तीनों के अंदर हाइड्रोकार्बन चेन आपको डिफरेंट देखने को मिली है. तो ये जो है, ये हमारे पास क्या था? N-पेंटाइल अल्कोहल. ये क्या है? आइसोपेंटाइल अल्कोहल. ये इसका नाम क्या है? नियोपेंटाइल
एल्कोहल, तो तीनों ही जो है हमारे चेन आइसोमेरिज्म में आएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कुछ आता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। अगर पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात करें तो वही बात है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो होगा ही होगा। अब बात किया पोजीशन की, बेटा पोजीशन किसकी मैटर करेगी? हाइड्रोकार्बन की क्या पोजीशन? कोई पोजीशन नहीं। देखो हाइड्रोकार्बन अगर मैं बात करूं, कुछ ये एक हाइड्रोकार्बन चेन है, ठीक है, यहाँ ये एक हाइड्रोकार्बन चेन है, बट पोजीशन हाइड्रोकार्बन की तो कोई मैटर ही नहीं कर रही, क्योंकि इसकी कोई पोजीशन नहीं है। ये बेसिकली इनकी शेप चेंज है। पोजीशन होती है एक कोई चीज़ एक जगह पर लगी हुई है और फिर वो दूसरी जगह पर लग रही है, उसमें हम पोजीशन देखेंगे। तो हम किसकी यहाँ पर क्या होएगा, डिफर इन पोजीशन ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप्स। तो बेसिकली जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनकी पोजीशन होगी। अब जो चेन आइसोमेरिज्म में आप देखोगे कि OH सब एक जगह पे लगे थे, एक साइड पे लगे हुए थे, चेंज नहीं थी। यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोकार्बन की आप देखो कि इसमें फ़र्क आया हुआ था। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करूँ तो पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात करूँ तो जैसे CH3 CH2 Cl है, यहाँ पर यहाँ लगा हुआ है। लेकिन अगर मैं यही स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना दूँ, अब क्या है, ये सेंटर में सेकेंडरी कार्बन पे लगा हुआ है, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और इसका नाम है N प्रोपाइल क्लोराइड। तो ये दोनों क्या हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म, जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन हम मैटर करेगी। एक और एग्जांपल अगर मैं लेके चलूँ, ये बेंजीन है OHCH3 OHCH3 पहली बात, अब कुछ लोग कहेंगे कि OH देखो कि सेम जगह पर नहीं है, सेम जगह पर है, बट ऐसा नहीं है। आप देखो ये हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट है, ये हमारा मेटा प्रोडक्ट है और ये पैरा प्रोडक्ट है। तो इन दोनों की आपस में पोजीशन देखनी होती है, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक कार्बन है, यहाँ 0 कार्बन, और ये इस पोजीशन के अंदर, सॉरी ये वाला CH3, इस पोजीशन के अंदर क्या है, 2 कार्बन्स है। सो दोनों इनमें फ़र्क है। ये सारे क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसका नाम है ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल और पैराक्रिसोल। तो ये तीनों हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म की, जो थर्ड टाइप है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होगा, ये आपको पता ही है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा ही होगा, बट स्ट्रक्चर क्या, फंक्शनल। फंक्शनल का मीन्स होता है कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगे हों। स्ट्रक्चर पोजेस डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। अब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स का कैसे पता लगेगा, ठीक है। अब देखो जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ अल्कोहल्स का और ईथर्स का, ये आप याद रखना तो आपको इजी रहेगा। अगर अल्कोहल और ईथर की बात करूँ, अल्कोहल CH3 CH2OH, ये देखो ये 2 कार्बन वाला अल्कोहल है। लेकिन अगर मैं इसकी पोजीशन कुछ इस हिसाब से बना दूँ, CH3O CH3, देखो दोनों के अंदर अगर कार्बन का काउंट देखूँ तो 2 है, हाइड्रोजन का काउंट देखो तो 6 है दोनों में, और ऑक्सीजन क्या है, 1। डैट मीन्स सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो है, बट इधर ईथर्स के केस के अंदर, सॉरी ईथर्स में आपको क्या देखने को मिल रहा है, O और यहाँ पर OH, तो दोनों डिफरेंट हो गए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एसिड्स और एस्टर्स की, तो एसिड क्या होते हैं, CH3COH, जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप होता है COH, और एस्टर क्या होंगे, OCH3 COO, जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप हो। यहाँ पर भी देखो अगर कार्बन देखेंगे 2 है, हाइड्रोजन देखेंगे तो 4 है, ऑक्सीजन देखेंगे तो 2 है। तो ये आप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर ये अल्कोहल, ईथर, एसिड्स, एस्टर्स, और उसके बाद हम बात करते हैं एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड इनोल्स की। तो इन तीनों का सेम रहता है, जैसे CH3 CH2OH, ये तीनों मतलब आपस में आपको फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। CH3 CO CH3 मतलब अपने सेम कार्बन वाला तीनों ले लेने हैं, और आप देखोगे तो सबका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम आएगा।
तो ये क्या है हमारे पास, प्रोपेनल, एसीटोन, प्रोप 2 इनॉल। इसके बाद अगर मैं बात करूं आइसोसाइनाइड्स की एंड साइनाइड्स की, तो आइसोसाइनाइड्स और साइनाइड्स CH3NC और CH3CN। देखिए बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एल्काइंस, एल्काडाइंस और एल्कीन्स। अगर मैं एल्काइंस की बात करूं तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH कितने हैं, N इज इक्वल्स, अगर मैं कार्बन की बात करूं यहाँ कितनी है, 4 है। हाइड्रोजन की बात करूं तो 7 है और बस। और एल्काडाइंस की बात करूं तो मतलब 2 डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कार्बन कितने हैं, 4, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 3 4 5 6 हैं, यहाँ पर भी 6 थे। ठीक, अल्कीन्स की अगर मैं बात करूं तो CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ये अगर मैं ये रहा, ठीक है। कार्बन कितने हैं, 4, हाइड्रोजन कितने हैं, 6। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि हमने ये कैसे बनाए हैं। तो आपको यहाँ पर समराइज करके मैं बता देती हूँ कि फंक्शनल जो है, बाकियों का फिर भी सिंपल है, फंक्शनल का पता होना चाहिए। किन के अंदर देखा जाता है, एक तो एल्कोहल्स, कॉम्बिनेशन अब याद रख लो, अल्कोहल ईथर्स के अंदर, एसिड्स एस्टर्स के अंदर, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड इनोल्स के अंदर, साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स के अंदर, एल्काइंस, एल्काडाइंस एंड एल्कीन्स के अंदर। तो इन सब के अंदर आपको जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म देखने को मिल जाएगा। सो मेटामेरिज्म हमारी 4th टाइप है। इसके अंदर क्या होता है कि 2 कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूँ, 2 स्ट्रक्चर्स की, तो आपको पता है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या कह देती हूँ, सेम फंक्शनल ग्रुप सबके अंदर सेम होता है, बट फंक्शनल आइसोमेरिज्म के अंदर डिफरेंट होता है। सो सेम फंक्शनल ग्रुप भी आ गया, बट डिफरेंट किस में आएगा, डिफरेंट इन नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट टुवर्ड्स either side of polyvalent functional ग्रुप्स। तो पॉलीवेलेंट जो फंक्शनल ग्रुप है उसके साइड पे हम देखेंगे। अब जैसे एग्जांपल लेके चलती हूँ, ईथर्स का मान लो एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है। तो CH3 CH2O CH2 CH3, CH3 CH2 CH2O CH3, दोनों के अंदर ही आपको सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने कार्बन नोट कर लो, हाइड्रोजन नोट कर लो, दोनों में सेम है। इसमें ऊपर वाले में 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 10। तो सेम आपको यहाँ पर 4 और यहाँ पर हाइड्रोजन 10 नज़र आएंगे। ऑक्सीजन तो 1 है, ये तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और हमारा यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो भी सेम है, ठीक। अब इसके बाद अगर आप देखोगे कि फंक्शनल ग्रुप के लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे, और इस यहाँ पर नीचे वाले में लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे डिफरेंट है दोनों ही केसेस में। तो ये हमारे पास क्या हुआ, मेटामेरिज्म। तो इसका एक और एग्जांपल बता देती हूँ, थायो ईथर्स। थायो ईथर्स क्या होता है, ईथर्स की तरह ही होता है, बट ऑक्सीजन की जगह पर सल्फ़र लगा होता है। तो आप यही सेम स्ट्रक्चर उसके अंदर भी बना सकते हैं, ठीक है। ये आपका वही सेम आपको जो मेटामेरिज्म शो कर रहा है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद एग्जांपल एक और है सेकेंडरी एमीन्स का। अब सेकेंडरी एमीन्स कैसे होते हैं, CH3 CH2 NH CH2 CH3 CH3 CH2, अब NH की पोजीशन चेंज कर दो, CH2 NH CH3। तो इन दोनों के केस के अंदर आपको मेटामेरिज्म शो हो जाएगा। अब जो 5th टाइप है हमारी वो है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होगा, आपको पता है रिंग चेन
मतलब अब तो एक तो सेम, पहली कंडीशन तो सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। दूसरा स्ट्रक्चर क्या डिफरेंट होगा कि एक स्ट्रक्चर की ओपन चेन अगर होगी, 1 की ओपन चेन है तो सेकंड वाले की आपको रिंग चेन नज़र आएगी, रिंग नज़र आएगी। तो वो कैसे आएगा, साइक्लिक एक रिंग बोल देती हूँ मैं, चेन नहीं कहती, सिंपल। तो अगर मैं बात करूँ एल्कीन्स और साइक्लो एल्केन्स की, अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर एल्कीन 3 कार्बन वाला मान लो मैंने एल्कीन लिया, प्रोपीन ले लिया मैंने यहाँ पर। अब आप क्या करोगे, 3 कार्बन वाला एल्केन बनाओ, ये मैंने साइकिल बना दिया। तो अगर आप देखोगे इसके कार्बन ये 1 2 3, तो आप देखो वैलेंसी पूरी करो, मैंने यहाँ पर वैलेंसी पूरी कर दी है। तो आप देखोगे यहाँ पर भी कार्बन जो है वो 3 है, हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पर भी कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 है। डैट मीन्स एल्कीन्स और साइक्लो एल्केन रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। सेम ऐसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 जिसको हम बोलते हैं ब्यूट 1 इन, और ये मैंने साइक्लो ब्यूटीन बना दिया, साइक्लो ब्यूट 1 इन। और एक और भी इसका बन सकता है कुछ ऐसे, तो ये क्या है, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो ये तीनों जो हैं आपस के अंदर रिंग चेन आइसोमेरिज्म आपको शो कर रहे हैं। So in next class we will discuss about double bond equivalence and 6th type tautomerism. Thank you. Have a nice day.